श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार। कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार। कूड़ काया कूड़ कपड़े कूड़ रूप अपार। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार। किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। आसा दीवार दी 10वीं पौड़ी और उस दे नाल पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 2 श्लोक। प्रथम श्लोक विच जो साहिब मूल भाव अंकित करते हैं वो ये नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। हे प्रभु, मेरी ये बेनती है, अरदास है, तैथों बिना सब मिथ्या है, तैथों बिना सब कूड़ है। तू ही सच है, बाकी सब कूड़ है। जो हुण है ते बाद विच नहीं, जो सवेरे नहीं ते शाम नूं है, जो शाम नूं है ते सवेरे नहीं, उन्हों कूड़ कहंदे ने, उन्हों मिथ्या कहंदे ने, उन्हों झूठ कहंदे ने। सच ते सदैवी है पर संसार सदैवी नहीं। एक गल वखरी है कि संसार नूं निरंकार दी छाया आख्या है, पर जैसे दरखत की छाया बदलती है ढलती है, हू बहु संसार बदलता है ढलता है, लेकिन सच अपनी थां से अटल है, कायम है। दरखत ते अपनी थां से खड़ा है, छाया ढलती है, बनती है, खत्म होती है। हू बहु संसार बनता है, ढलता है, खत्म होता है, पर निरंकार नहीं चला है। साहिब कहने ने, हे अकाल पुरख, तैथों बिना सब कुछ कूड़ है। तो सब कुछ विच जो कुछ खास जिक्र करन योग है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसका बकायदा जिक्र किया है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। संसार विच सब तो वड्डी हस्ती हुक्मरान है, राजा है, वही चर्चा का पात्र बनता है, वही मनुख की जुबान ते ज्यादा होता है। मनुख के विचारों विच भी राजा ही छाया रहता है। प्राचीन समय तो ऐसा ही चले आ रहा है कि मनुखी जहन विच, मनुखी गुफ्तगू विच राजा ही मौजूद रहता है। जो हुक्मरान होता है उदी ही चर्चा, जो हुक्मरान है उदी सोचनी। उन ते व्यापक सोचनी है, व्यापक कथनी है, लेकिन साडे देश विच बहुत ज्यादा है। जिथे भी 10-5 बंदे बैठे होन, उथे चर्चा राजनीति की, हुक्मराना की, गुफ्तगू यही, सोचनी यही। किसी थान बैठ के कोई महफिल सजे, चर्चा किसी न किसी हुक्मरान की चल पेगी। दुनिया भर के अखबार ते दुनिया भर के होर प्रसारण के जिहड़े साधन ने, वो करीबन करीबन राजे की ही चर्चा करते हैं, हुक्मरान की ही चर्चा करते हैं, ते मनुख यही कुछ सुनना चाहता है, ते मनुख यही कुछ सोचना चाहता है। पर साहिब कहने कूड़ राजा, राजा भी झूठ है, मिथ्या है। जो अज है ते कल नहीं, उन्होंने किस तरह राजा मनी है। कहने धार्मिक लोगों ने राजा शब्द दिता ते परमात्मा नूं सी, लेकिन बाद विच व्यक्तियों नाल जुड़ गया। जो संसार का मालिक है, सच्चा मालिक है, राजा ते उन्होंने आख्या गया। बाद विच जो मुल्कां दे वक्ती
आरजी मालिक बन बैठे, उन्हां दे नाल भी ये राजा लकब जुड़िया। भगत कबीर कहंदे ने, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा। हरि समान होर कोई राजा नहीं है, वो व्यापक है और उसकी मलकीयत है। वो ऐसा नहीं कि अज है कि कल नहीं होगा। उस राजे नाल शब्द जोड़िया गया अकाल, समय तो परे है। असी समय दे विच हां, प्रजा ते राजा समय दे विच ने, पर वो परम राजा महाराजा वो अकाल पुरख है, समय तो परे है। शायद इसी वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आपनू राजा ते महाराजा करके आख्या, राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। हे प्रभु, ऐसे महाराजे नू छड़ के, ऐसे राजे नू छड़ के मैं होर किहड़े राजे दा चिंतन करा, होर किहड़े हुक्मरान दे नाल जुड़ा। तो वो अकाल पुरख राजा है, रजे होया त्रिपत। लेकिन ये लकब जुड़ गया उन्हां व्यक्तियों दे नाल जो व्यक्ति तौर पे और आरजी तौर पे कुछ समय लई किसी थां दे, किसी मुल्क दे, किसी शहर दे मालिक बने। साहिब कहने, कूड़ राजा, राजा झूठ है, मिथ्या है, अज है कल नहीं, ये तो छाया है, वजूद नहीं। ते कूड़ प्रजा, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि राजे दा राजा होना कूड़ है, प्रजा दा प्रजा होना भी कूड़ है। जैसे बालक खेल खेलते ने, बादशाह दी वजीर बनता है, एक मुजरम बनता है, बाकी प्रजा बनती है। बालक दा खेल, बालक दी ए लीला, हकीकत ये सारी लीला ही चल रही है मनुखी तल दी। और बहुत मुताला करिए कि शरीरक तौर पर मनुख वड्डा हो जाता है, बौद्धिक तौर पर ते बच्चे का बच्चा ही रहता है, उसकी सोचनी उही बनी रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब छोटा सी तो खिडौने छोटे सन, छोटी साइकिल सी, छोटा रेडियो सी, छोटा जिहा खिडौने वाला टीवी सी, छोटी जिहा मोटर कार खिडौने वाली सी। उस मोटर कार नाल खेड रहा है, उस गड्डी नाल खेड रहा है, उस साइकिल नाल खेड रहा है। पर हुण वड्डा हो गया तो साइकिल वड्डी चाहिए, रेडियो वड्डा चाहिए, हुण मोटर कार वड्डी चाहिए। गरज के हैं खिडौने, पहले छोटिया खिडौनिया नाल खेडदा सी, हुण वड्डा हो गया, वड्डे खिडौनिया नाल खेड रहा है। खिडौनिया दी खेड ओही है, बचपना ओही है, भावें शरीर बुजुर्ग हो गए। शायद इसी वास्ते ईरान दे प्रसिद्ध सूफी फकीर ने किसी वक्त कहा सी, बुजुर्गी बा अकलस्त न के बा साल, तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। बुजुर्गी अकल तो है, उम्र तो नहीं, और अमीरी दिल तो है, माल असबाब तो नहीं। इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल संपदा कितनी है, ये अमीरी दे मापदंड नहीं है, ये अमीरी दे नाप तोल नहीं है। अमीरी दा नाप तोल है कि इहदा दिल कितना क वड्डा है। धन संपदा बहुत वड्डी होवे, दिल बहुत छोटा होवे, उस धन संपदा नू न खुद वरत सकेगा न दूजे नू वरतन देगा, न खुद सुख हासिल कर सकेगा कि ना उसकी धन संपदा तो किसी दूसरे ने सुख हासिल करना है। वो ते सिमल रुख की तरह होगा, न पंछियां नू ठिकाना, फुल भी किसी काम दे नहीं, फल भी किसी काम दे नहीं, और छाया भी नहीं। तो साहिब कहने ये राजा होना कूड़ है, मिथ्या है, पर प्रजा होना भी कूड़ है, मिथ्या है। कौन राजा है, कौन प्रजा है, सब सुपने की खेड, सब सुपने की लीला, सब मिथ्या। प्रजा अज है कल नहीं, राजा अज है कल नहीं। जो अज है ते कल नहीं, वो ते कूड़ है। जो सवेरे है ते शाम नहीं, वो ते मिथ्या है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, सारे का सारा संसार जो इन्हां अखां नाल असीं वेख रहे हैं, साहिब कहंदे कूड़ है, ये ते छाया है, ये ते मिथ्या है। धर्म की मूल साधना यही है
कि संसार मिथ्या दिखाई देवे, निरंकार सच दिखाई देवे। पदार्थ मिथ्या दिखाई देवे, परमात्मा सच दिखाई देवे। जगत मिथ्या दिखाई देवे, करता सच दिखाई देवे। लेकिन संसारी इस तो उल्ट जींदा है। जो परमात्मा है ये मिथ्या दिखाई देंदा है, जो जगत है ये सच दिखाई देंदा है। पदार्थ सच दिखाई देंदा है। जो निरंकार है वो ते मिथ्या फिजूल है, कूड़ है, पर ये जो संसार है ये सच है। जीवन दे ये दो ढंग ने, संसार नू सच करके मनना ते जीवना, या निरंकार नू सच करके मनना ते जीवना। जीवन दे ये दो ही ढंग ने, या संसार नू मिथ्या समझना ते जीवना, या निरंकार नू ही मिथ्या समझना ते जीवना। वैसे पृथ्वी दे उन्हां लोगां दी गिनती हमेशा ज्यादा रही है जिन्हां ने परमात्मा नू मिथ्या जाने, फिजूल जाने, जिन्हां ने निरंकार नू मिथ्या जाने और संसार नू सच जाने। पंजाबी दा ते एक आम मुहावरा है, ए जग मिठा अगला किन डिठा। बस यही जगत सब कुछ है क्योंकि दिखाई दे रहा है, और ये है वो परमात्मा पता नहीं है या नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते जिथे तक ये सारा जगत दिखाई दे रहा है कूड़ है, मिथ्या है। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, सोने सोने चंदोए शामियाने ताने, और ये खूबसूरत महल माड़ियां ते इन्हां महल माड़ियां दे च रहण वाले बैसन वाले साहिब कहते सब कूड़ है, सब मिथ्या है। ये माड़ियां अज हैन कल नहीं, ये शामियाने तने हुए अज हैन कल नहीं, और इन्हां दे च रहण वाले अज हैन ते कल नहीं। इस वास्ते कुछ धार्मिक पुरुषों ने ते समुचे संसार नूं एक धर्मशाला ही कह दिता है, मुसाफिरखाना कह दिता है। मुसाफिरखाने विच जैसे मुसाफिर आउंदे ने जाउंदे ने, सदीवी कोई नहीं टिकदा, सराय है ये जगत, आमना जावना इस दे च बने है। रोज नवे जीव आ रहे ने, रोज पुराने रुखसत हो रहे ने। मुसाफिरखाना कोई इस मुसाफिरखाने च 80 साल रहिंदा है, कोई 60 साल रहिंदा है, कोई 40 साल रहिंदा है, कोई 40 दिन रहिंदा है, रुखसत होंदा है, होर नवे आउंदे ने। ये आवाजाई इस मुसाफिरखाने च रोज जारी है। नैनो देखत ए जग जारी, देखदियां इन्हां अखां दे नाल, लेकिन फिर भी एक गल भुलांदे हैं और यकीन करते हैं संसार सच है, निरंकार झूठ है। साहब कहते नहीं, ये महल माड़ियां झूठ ने, ये मंडप ये शामियाने ये चंदोए तने हुए झूठ ने, इन्हां विच बैठण वाले वो भी मिथ्या ने, वो भी झूठ है। कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनन हार, सोयना जिहदी चमक दमक आद काल तो मनुख नूं अपनी तरफ खिंचदी रही है। दरअसल कंचन दा ही बहुत गहरे तल विच मनुख ते प्रभाव रहा है। मनुख दी लंबी चौड़ी भटकना कंचन करके ही है, सोने करके है। साईं कहते ने ये सोना ये भी झूठ है, ये भी मिथ्या है, यदि चमक भी सदी भी नहीं रही, और ये भी गल जाएगा ढल जाएगा, अज है कल नहीं। इस सोने दे गहने कूड़ ने, झूठ ने, और चांदी ये भी झूठ है। ते चांदी ते सोने दे जिहड़े गहने पाण वाले ने, साहिब कहन वो भी कूड़ है। कूड़ पहनन हार, पहनन हार भी अज है ते कल नहीं। दरअसल मनुख दे अंदर आद काल तो ये भाव बनया है कि मैं सुंदर दिखाई देवां ते लोकी मैनू सुंदर मनन। इस वास्ते हार शिंगार दा इत्थों जन्म होया है। लेकिन ये मनुख दे अंदर हीन भाव है।
इसने अपने आप को करूप क्यों महसूस किया? दरअसल करूपता ते अंदर से, श्रृंगार इसने बाहर किया। मलिनता ते अंदर से, सफाई इसने बाहर की थी। पैड़ापन ते अंदर से, संवारिया श्रृंगारिया इसने बाहर। एक आलम का कहना है, हजार आराइशें सदके हैं उसकी सादाबाजी पर, नहीं मोहताज जेवर इल्म अकल ने जिसको संवारा है। जिन्हों ज्ञान ने, जिन्हों इल्म ने संवारिया है, श्रृंगारिया है, उन्होंने किसी होर श्रृंगार की लोड़ नहीं, उन्होंने किसी होर गहणियां की लोड़ नहीं। पुरुष नालों यह हीन भाव ज्यादा नारी के अंदर है। इस वास्ते उसका बहुत सारा समा ते उसका बहुत सारा धन, उसकी बहुत सारी शक्ति हार श्रृंगार दे ही बतीत हो जाती है। कभी बगौर झात मारी है, मोर कितना खूबसूरत है, हंस कितना खूबसूरत है, मछलियां उत्ते कितनी सोहनी चित्रकारी है, जंगली जानवर पशु कितने सोहने ढंग नाल अकाल पुरख ने उन्होंने संवारिया है, श्रृंगारिया है। दरअसल इस तरह का सुपन अकाल पुरख ने मनुख नूं भी दिता है, लेकिन वो अंदरूनी है, महान है। उसकी तरफ इसने कभी झात नहीं मारी, उसकी तरफ इसने कभी देखा नहीं। इस वास्ते इसका समा, इसकी शक्ति बाहर के सुपन विच नष्ट होती रही है। तो साहिब कहते ने ये सोना, ये चांदी और सोने ते चांदी दे बने हुए ये गहने और इन्हों पहनने वाले साहिब कहते सब कूड़ है, सब मिथ्या है। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार। ये जो अपार रूप है, अत्यंत सुंदरता है काया की, और खास करके कपड़ियां दे नाल होर सुहावनी है, होर सुंदर है। साहिब कहते काया भी कूड़, ये कपड़े भी कूड़, और ये जी अपार सुंदरता है ये भी मिथ्या है। देखदियां देखदियां ही मनुख का जोबन ढल जाता है, देखदियां देखदियां ही मनुख अपनी अखां नाल ही वेख लैंदा है, सुंदरता मेरी नष्ट हो गई। वो तिखे नैन नहीं रहे, वो सुराही जैसी गर्दन नहीं रही, वो मृग नैन नहीं रहे। सहजे सहजे इंद्रियां की चमक दमक रुखसत हो रही है, लेकिन रुखसत हो रही है मनुख फिर भी नहीं मनता, पूर्ण तौर पर यकीन फिर भी नहीं आउंदा कि सारे दा सारा जीवन ही रुखसत हो जाएगा। ये ढलदी हुई छाया है और ढल जाएगी। मनुख इसनों सदैवी मन लैंदा है, अमर मन लैंदा है। कहते ने भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो सारा दिन आए हुए यात्रुओं नूं, भगत जनां नूं पानी पिलांदी सी। तन दे खद्दड़ दा लिबास, लेकिन वह भी लीरा लीरा, चीथड़े बिल्कुल। भगत कबीर जी दे चेले एक दिन गंगा तट तो होके आए ते उस दिन सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रुओं नूं वेखण लई गंगा दे तट ते आई सी। सजे होया रथ और हार श्रृंगार नाल संवारी हुई ये बेगम, बड़ा कीमती उसका लिबास। चेले वेखदे ते दंग रह गए। इतना कीमती लिबास, लिबास दे च ही हीरे जड़त ने, मोती जड़त ने, नीलम पन्ने जड़त ने, मखमली लिबास। कबीर दे चेले कबीर को आके गिला करते ने कि ईश्वर बेइंसाफियां करता है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है, लोगों की प्यास मिटांदी है, आए हुए यात्रुओं का हर तरीके नाल ख्याल रखती है, और जो सारा दिन भजन करती है भावना नाल, उहदे कपड़े लीरा लीरा और खद्दड़ दे, जो पता नहीं खुदा का नाम लैंदी भी है कि नहीं, उहदे कपड़े इतने कीमती, उसका लिबास अत्यंत सुंदर। उस वक्त कबीर कहने ने नहीं, ये जो पानी पिलांदी है, ये जो सारा दिन सतनाम की धुन दे चलीन रहिंदी है, ये कपड़े कीमती ने, महान ने। चेले कहते ने
ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पूजे हरजन की पनिहार। मैं मनदा उस बेगम दे घर दे हाथी ने, घोड़े ने, कंचन है, सोना चांदी है, बहुत सुंदर महल ने, और उदे कपड़े मखमली ने, लेकिन मैं फिर भी कहना तासो पटंतर ना पूजे हरजन की पनिहार। ये हरी दे जना की जिहड़ी पनहारी है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है हरी दे जना नूं, भगतां नूं, इहदे कपड़ियां दे सामने उस बेगम दे कपड़े तुच्छ ने, कुछ भी नहीं। इन्हां कपड़ियां नाल उन्हां दा की मुकाबला, ये कपड़े महान ने। तां चेले सारे बोल पे भगत जी वो मखमली लिबास है, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮ इस पनहारी दे चरना दी खाक भी नहीं, उहदे कपड़े इहदे कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने, उहदा रूप इहदे सामने कुछ भी नहीं। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मांग, ओ मांग सवारे बिखे को ए सिमरे हरि नाम। इहदे फटे पुराने कपड़ियां दे हरि वसदा है, हरि दा चिंतन है, हरि दा सिमरन है, उहदे मखमली लिबास दे संसारिक वासनावां ने, तृष्णा है, कामना है। जिहड़ा लिबास कामना नूं वधावे, मैं उसकी महिमा नहीं गायन कर सकदा। मैं ते उस लिबास की महिमा करांगा जिहदे चों राम दी धुन निकले, जिहदे प्रभु दी धुन निकले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ओ पैना ते खज्जल खुआरी है जिहदे नाल वासना वधे। कुछ ऐसा खाना भी है जिहदे नाल वासना वधदी है, कुछ ऐसा पहनना भी है जिहदे नाल संसारिक वासना वधदी है। इस वास्ते गुरमत कहंदी है, ऐसा खाओ जिहदे नाल वासना सीमा विच रहे, ऐसा पहनो जिहदे नाल कामना सीमित रहे। तो भगत कबीर कह रहे हैं, निरप नारी क्यों निंदिए, मैं इतनी वड्डी नारी बेगम की निंदा क्यों कर छड़ी, उन्होंने क्यों छुटे आया। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे बिखे को ए सिमरे हरि नाम। तो साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र श्लोक दे फरमान पे करते हैं, ये कपड़, ये सुंदर काया, ये अपार रूप सब मिथ्या है, सब झूठ है। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार। रिश्ते ते होर बहुत सारे ने, पर मूल रिश्ता है मियां बीवी का। इस तो ही धियां पुत्र, इस तो ही अगां लंबा चौड़ा परिवार, और यही अगां चल के दादी दादा वर्ष के ये मूल रिश्ता है संसार का, जिहदे नाल संसार फैलदा है। तो महाराज कहंदे ने, ये मियां ये बीवी, ये पति ये पत्नी, ये रिश्ते भी झूठ है। भगत कबीर का एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, कहंदे ने, खड्डी दे बैठ के कपड़ा बुन रहे सन ते लोई किधरे भोजन ले आई ते खड्डी ते बैठे बैठे भोजन छकन लग पे। किसी तार्किक ने तर्क कर दी भी जिस बंदे नूं सुची थां ते बैठ के भोजन छकन दी जाच नहीं, वो रब नाल की जुड़ेगा ते रब दी की गल करेगा। कबीर उत्थे कहंदे ने, कहो पंडित
सूचा कहूं ठाव जहां बैस हो भोजन खाओ। तू मैनू दस सुची जगह केड़ी है जिथे बैठ के मैं भोजन छकां, जिथे बैठ के मैं प्रसाद छकां। माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे आवे झूठे, जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कौन था जहां बैस हो भोजन खाओ। जिह्बा झूठी बोलत झूठा, कर्म नेत सब झूठे, इंद्री की झूठ उतरस नाई, ब्रह्म अगन के लूटे। जबान झूठी है, मिथ्या बोल रही है। अखा झूठियां ने, मिथ्या वेख रही ने। कन झूठे ने, मिथ्या सुन रहे ने। पैर झूठे ने, मिथ्या मार्ग पे चल रहे ने। हाथ झूठे ने, मिथ्या कर्म कर रहे ने। सब कुछ तो मिथ्या है, सब कुछ तो झूठ है। जिह्बा झूठी बोलत झूठा, कर्म नेत्र सब झूठे, इंद्रिय की झूठ उतरस नाई, ब्रह्म अगन के लूटे। और अगां चल के भगत कबीर कहंदे ने कि जिस तुसी आखो गोबर लेपा करिए, झाड़ू बुहारी दईए ते जगह पवित्र हो जाती, उपर गंगा जली छिड़की है, तो आप कहंदे ने गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी दीनी कारा। कहो कबीर ते नर सूचे, साची परी विचारा। ओही सुचे ने, ओही पवित्र ने जिन्हां दे कोल सच दी विचार है, जो सच नूं सोचदे ने, सच नूं बोलदे ने, सच नूं सुणदे ने, सच नूं वेखदे ने, सच नाल जुड़दे ने। बस ओही सुचे ने, ओही पावन ने, ओही महान ने। तो साहिब इत्थे कहंदे ने कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार। ते बीवी दा बीवी होना ते मियां दा मियां होना, पुरुष दा पुरुष होना, नारी दा नारी होना, और ये रिश्ते पति पत्नी दे साहिब कहंदे झूठे ने, एवें खप के ख्वार होंदे ने, आखिर ख्वार ही होंदे ने। और इन्हां रिश्तियां दे अज तक बंदे नूं सिवाय ख्वारी ते होर लभ्या ही की है। तो साहिब कहने कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार। कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार। झूठे दा झूठे नाल ही प्यार बजिया, इस झूठे नूं झूठ ही चंगा लगया, इस कूड़े नूं कूड़ ही चंगा लगया, ते भुल गया वो करतार जो सच है, जो सदैवी है, जो हमेशा है। कहंदे ने सजाती मेल हुंदा है, कूड़ दा कूड़ नाल ही जा मेल हुंदा है, सच दा सच नाल ही जाल मेल हुंदा है। तो महाराज कहंदे ने कूड़ कूड़े नेहो लगा, इस कूड़े दा कूड़े नाल ही नेहो जाके लगया। ये कूड़ा कूड़े नाल ही जाके जुड़िया ते विसरिया करतार, भुल गया सच, भुल गया करतार नूं। किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। सारा जगत चलायमान है, किस नाल दोस्ती करेगा, किस नाल रिश्ता जो है जोड़ेगा। सब कुछ ते जा रहा है, कि जे सब कुछ जा रहा है तो तेरी दोस्ती भी जाएगी, तेरी मित्रता भी जाएगी। कूड़ मिठा कूड़ माखियो, कूड़ डोबे कूड़। पर कूड़ ते जीवां नूं शहद की तरह लगता है, इते महान मिठा करके लगता है। इस वास्ते इस कूड़ की मिठास दे पूरां दे पूर डुब गए, पूरां दे पूर गर्क हो गए। एक दो नहीं, पूरां दे पूर गर्क हो गए, कुटुंब दे कुटुंब गर्क हो गए। संसार दे सारे जी इस कूड़ की शहद विच फस के रह गए, डुब के रह गए। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ों कूड़। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं, हे प्रभु मेरी ये बेनती है, मेरी ये जोड़री है कि तेथों बिना सब झूठ है, तेथों बिना सब कूड़ है, तू ही सच है। और जो तेरे मार्ग पे चले वही सचियार होए, जो तेरे नाल जुड़े वही सचियार होए, जो संसार नाल जुड़े वो ते कुड़ियार हो गए। जितना कोई संसारी उतना कुड़ियार है, और जितना कोई करतारी है उतना ही सचियार है। ईश्वर नाल जुड़ना दरअसल सच होना है, संसार नाल जुड़ना कूड़ होना है। ते कूड़ का भी अपना प्रभाव है, क्योंकि ये कूड़ उस सच की छाया है। तो सच महान है, उसकी छाया भी अपना प्रभाव पाती है,
ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਇਸ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। सच तां पर जानिए जार दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यारे, नाउ सुन मन रैसिए तां पाए मोख द्वारे। सच तां पर जानिए जा जुगत जाने जियो, धरत काया साध कै विच दे करता बियो। सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची दे, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। सच तां पर जानिए जाया तुम तीरथ करे निवास, सतगुरु नू पुछ के बैरे करे निवास। सच सबना होए दारू पाप कढ़े धोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलख दे आइए। फलते हैं वो पाइए जेवे ही कार कमाइए, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते नांदी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए। 10वीं पौड़ी दे नाल उच्चारण किया दूजा श्लोक ते पौड़ी। साहिब फरमान करते हैं कि आखिर कुड़ियार तो मनुख सचियार किस तरह हो गए। ऐसा प्रश्न जपजी साहब दे भी है कि वह सचियारा हो गए कि वह कूड़ा टुटा पाल किवें सचियार बन गए, ते झूठ दी कंध किवें टुटे। साहिब फरमान करते हैं कि झूठ दी कंध इस ढंग नाल टुट सकती है, और नाल यही दसते हैं कि कूड़ सारे दे सारे कूड़ दा दारू सच है, जिन्हों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसा भी आख्या है कि सर्व रोग का औखद ना। जितने मानसिक रोग ने, अहंकार है, तृष्णा है, दुविधा है, लोभ है, वासना है, झूठ है, निंदा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इस तरह दे ये मानसिक रोग अनंत ने। और इन्हीं मानसिक रोगों के बोझ तो शरीर के तल दे उत्ते रोग जन्म लेंदे ने, प्रगट होंदे ने। दरअसल 90% शरीर के तल दीयां बीमारियां उन्हां दीयां जड़ां मन विच आउंदियां ने। 10% ही शरीरक रोग ने, बाकी ते सब मानसिक रोग ने। मन अत्यंत रोगी हो गया, मन रोगां नाल बोझल हो गया, तो वह भार चूंकि सारे का सारा चुक नहीं सकता, वो तन तक भेज देंदा। फिर कुछ तन नूं चुकण वास्ते दे देंदा कि हुण तू कुछ बीमारियां चुक। असल इस तमाम बीमारियां दी जड़ मन विच है, ते प्रभु दा नाम रोगां दी जड़ नूं ही कट दिंदा है। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ने रोगां गाण। ते ऐसा दारू है कि महाराज कहने सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए। सच ही सारे पापां सारे रोगां दा दारू है। सारे रोग ते पाप ये सच कट देंदा है। वाकई ये सचियार हो गया तो पहचान सतगुरु दसते ने। सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। महाराज कहते हैं कि सचियार ते तां ही जानिया जाएगा
जे हिरदा पावन हो गया है, हिरदा सुच्चा हो गया है, हिरदे विच सच दा वासा हो गया है। भाव जिसकी सोचनी सच ते मबनी है, जिहदा सोचना सच नहीं उहदा हिरदा शुद्ध नहीं है, उहदा हिरदा पावन नहीं है। सच तो बिना सुच होंदी नहीं। कहो नानक सच दे आईए, सुच होवे तां सच पाईए। हकीकत है सच ते सुच दा मेल ही रहिंदा है, ते सच तो बिना की सुच मैंने रखी है। सच ही सुच है वास्तविक, ते सच की प्राप्ति दे नाल ही मनुख सुच्चा हो जाता है, पावन हो जाता है। उसका सब कुछ पावन, उदा रोम रोम पावन। तो महाराज कहते हैं सचियार ते तां ही जानिया जाएगा कि उदी सोचनी सच ते मबनी हो जाए, उदे फुरने सच्चे होवन, उदे विचार सच्चे होवन, उदा फैसला सच्चा होवे, ते वो हर वक्त सच दे पक्ष दे च खड़ा होवे, सच दा ही पक्ष लवे। ते सच दा पक्ष वो ही लवेगा जो सच सोचदा है, सच नूं सोचदा है, सच नूं विचारदा है। सच दे जिहदे कोल फुरने ने, ऐसा मनुखी सच दे पक्ष दे च खड़ा हो सकता है। अज संसार दे च मनुख दी सोचनी इतनी झूठी है, हिरदा इतना कुड़ियार है कि ये थां थां ते कूड़ दे पक्ष दे च ही खड़ा हुंदा है, सच दे पक्ष दे च नहीं। कदी कदाई कोई ईसा सच दे पक्ष दे खड़ा हुंदा है तो फिर सूली ते लटकदा है। कदी कदाई कोई सुकरात सच दा दामन पकड़दा है तो जहर दा प्याला पीण ते मजबूर होंदा है। कदी कदाई गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज सच दे पक्ष दे खड़े होंदे ने, शहीद हो जाते हैं। और कदी कदाई कोई मजलूम दी बांह पकड़दा है, साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। और ये हकीकत है और आपका फरमान है, बांह जिना दी पकड़िए सिर दीजे बांह ना छोड़िए। जिस मजलूम दी बांह पकड़ लीए, जिस कमजोर दी बांह पकड़ लीए, हुण ते ये बांह नहीं छड़नी, चाहे अपना सिर भी चला जाए, इनू बचाना है, यदि जो है रखिया करनी। तो जिसकी सोचनी सच हो गई है तो हर कदम दे ते सच का पक्ष लेंदा, सच दे पक्ष विच खड़ा है। साहिब कदम तां ही जानिया जाएगा कि सचियार है। सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा होए। जब हिरदे दे चों कूड़ की मैल उतर जाती है तो तन भी साफ सुथरा हो जाता है, तन भी पावन हो जाता है, तन दे चों भी रोग चले जाते हैं, तन की अपवित्रता भी अपने आप दूर हो जाती है। हकीकत है कि जिसका मन शुद्ध है उन्होंने तन की अपवित्रता चंगी नहीं लगेगी, वो तन नूं भी साफ सुथरा रखेगा। लेकिन जिहदा सारा जोर तन नूं साफ सुथरा रखण दे होवे ते मन का ख्याल ना होवे तां साहिब कहंदे मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होवे। सच तां पर जानी है जां सच धरे प्यार, सचियार तां होवेगा जे सच नाल प्यार है। सच नाल प्यार का मतलब परमात्मा नाल प्यार है, ते संबंध उसे नाल ही जुड़दा है जिस नाल प्यार है। जिस नाल प्यार नहीं उस नाल कोई रिश्ता नहीं, उस नाल कोई संबंध नहीं, दूरियां बनिया रहिंदियां ने, बहुत वड्डियां दूरियां बनिया रहिंदियां ने। और यह हकीकत है जो सच तो दूर है, जो परमात्मा तो दूर है, वो किसी दे भी नेड़े नहीं, वो दूर ही दूर है। महाराज कहते ने जिहदे अंदर सच का प्यार है बस वही सचियार है। सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार, नाम सुन मन रहसिए खां पाए मोख द्वार। सच दा नाम सुने ते खेड़ा अंदर पैदा हो जाए, रहस ते रमस दी दुनिया विच खो जाए, प्रसन्नता रोम रोम दे चों डुलन लग पे सच नूं सुन के। तां साहिब कहंदे ने इस तरह दे सचियार नूं मोख द्वार की प्राप्ति होंदी है। उहदे बंधन जन्म मरण दे कटे जांदे ने, उहदे बंधन पूर्वले संस्कारां दे सारे कटे जांदे ने, उहनूं मोख द्वार की प्राप्ति होंदी है, वो मुक्त हो जाता है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि धर्म का मूल फल भी मोख है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है। और यह हकीकी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त हो जाए वो बैरूनी गुलामी नूं पसंद नहीं करेगा और सारियां लई
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਵੈਮ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੈਰੂਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। धर्म का फल भी है मुक्ति, आजादी। देश आजाद हो जाए, क्षमा करनी है सच्ची आजादी नहीं। सच्ची आजादी तो यही है कि जन्म मरण के बंधन टुट जान, संस्कारां के बंधन टुट जान। वरना ऐसा होता है कि देश आजाद हो गया तां भी बंदा गुलामां की तरह जी रहा होता है, तां भी अनेकां बंधन उसके उपर होंदे ने। दुनिया दे अनंत देश आजाद आखे जाते हैं, पर जे मनुख नूं देखी तो अपने संस्कारों का गुलाम है, अपने मलीन विचारों का गुलाम है, कूड़ का गुलाम है। तो जो कूड़ का गुलाम है वो बाहर सुतंत्रता पसंद नहीं करेगा। इंज कह लो सारी दुनिया दे अगर व्यापक रूप दे बैरूनी तौर पर ही गुलामी है तो गुलामा करके ही गुलामी है। मोक्ष पुरुष करके ते बाहर मुक्ति ही आती है, सुतंत्रता ही आती है। तो साहिब कहते जो परमात्मा का नाम सुनने ही प्रसन्न हो जाए ते जिहदे अंदर सच का प्यार पैदा होया पाए मोख द्वार, उन्होंने मोख द्वार की प्राप्ति हो जाती है। सच तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, ताई सचियार जानिया जाएगा जेकर इस दे कोल जीवन की जुगती होवे, जीवन का ढंग होवे। ते जीवन की जुगत की है? दरअसल उन्होंने पता होवे की खाना है, की पीना है, किन्ना क सोना है, की पहनना है, की बोलना है, की वेखना है, की सुनना है। समੁੱਚੀ जीवन शैली जुगती दे जिस दे कोल होवे समझ लो सचियार है। उदा उठना बैठना सोना जागना हसना रोना बोलना ये सब कुछ सच दे उत्ते मबनी होवेगा। ऐसे बंदे दा बोलना सच, वेखना सच, सुनना सच, सोना सच, जागना सच, जीवना सच, मरना भी सच। हर कर्म दे उत्ते जद सच दी मोहर होवे ते समझ लो ये सचियार है। तो महाराज कहते ने सचियार वही है जिहदे कोल इस ढंग दी जीवन दी जुगती है। सच तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विच दे करता भियो। जीवन दी महान जुगती केड़ी है और की होनी चाहिए? महाराज कहते हैं धरती रूपी ये जिहड़ी काया है, ये जो शरीर है, ये धरती है। इन्हों कर्म भूमि करके आख्या गया है। कर्म भूमि जितना पशु जगत है उन्हों भोग भूमि कहते ने, जितना मनुखी जगत है इन्हों कर्म भूमि कहते ने। पशु भोगन लई आया है, मनुख कुछ भोगन लई भी आया है पर नाले करन लई भी आया है, बीजन लई भी आया है। तो साहब कहते ने कर्म भूमि में बोवो नाम। इस कर्म भूमि दे नाम बीजो, सच नूं बीजो ताकि रोम रोम विचों सच प्रगट होवे। धरती दे जो कुछ बीजांगे वही बार प्रगट होवेगा। हकीकत है जो इस काया दे पावांगे वही कुछ बाहर निकलेगा। जो पावे भांडे विच वस्तु सा निकले, क्या कोई करे विचारा। एक भांडे दे एक बोतल दे अगर शराब भरी है ते हुण उंडेलीए ते अगे विचों शरबत निकले, ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ निकले नहीं, जो कुछ उस दे पाया सी वही निकलेगा। एक बोतल दे शहद पाया है ते हुण शहद निकल रही है बाहर ते बंदा आखे ਇਹਦੇ चों शराब निकले नहीं, जो कुछ पाया गया वही बाहर निकलेगा। अगर हिरदे दी इस भूमि दे इस काया दी धरती दे सच नूं बीजिया गया तो बाहर सच ही प्रगट होवेगा।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ सच ही प्रगट होवेगा। पर अंदर बीजिया ही कूड़ गया तो फिर रोम रोम दे चो कूड़ ही बाहर प्रगट होवेगा। तो महाराज कहने उहदे कोल जीवन की जुगती हुंदी है, सचियार की पहचान है कि इस काया नूं धरती बना के वो जिहड़ा करता पुरख है, वो जिहड़ा ईश्वर है, ओदा बीज इस काया दे च वो बीजदा है। भाव उस करते पुरख दा जो नाम है, ओदा जो सिमरन है, ये बीज वो काया दी धरती दे च बोंदा है। धरत काया साध के विच देव करता भी हो, सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची ले। सचियार ते तां ही जानिया जाएगा जे सिखिया सच्ची लवे। ते सच्ची सिखिया दे च की हुंदा है? सच्ची सिखिया दे च ये हुंदा है दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। वो जीवां ते दया करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, उस तो किसी नूं चोट नहीं पहुंचेगी, उस तो जगत नूं कुछ प्राप्त ते होवेगा, उस तो चोट नहीं पहुंचेगी। इस सचियार दी पहचान है। सच तां पर जानिए जा आत्म तीरथ करे निवास। अंतर्गत तीरथ मल नाओ, अंतरीव तीरथ अपना अंतस्करण दे वो निवास करे, अपनी आत्मा दे वो निवास करे, शुद्ध करके। दरअसल सचियार ते तां जानिया जाएगा कि इस तरह दे आत्मा दे तीरथ दे कोई निवास करे ते इशनान करे। सतगुरु नूं पुछ के बह रह करे निवास। पर सवाल ये पैदा होंदा है, इस आत्मा दे तीरथ ते निवास कोई किस तरह करे? सतगुरु नूं पुछ के, शब्द तो प्रेरणा लैके, शब्द दी विचार को प्रेरणा लैके उस सच दे तीरथ ते निवास करे, ताही सचियार जानिया जाएगा। सच सबना होए दारू पाप कड्ढे दोए। सारे पापां दा दारू है सच। सारे पापां नूं धो के वो बाहर कढ देंदा है। हकीकत है कि सच नूं भुला के, सच नूं एक पासे रख के, ओदा सिमरन एक पासे रख के कोई भी धार्मिक कर्म करिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਮੈਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਮਲੀਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। बड़े बड़े दार्शनिक हंकारी देखे गए ने और बड़े बड़े समाज सेवकी लुटेरे देखे गए ने। बड़े बड़े देश भगत प्रबल ढंग दे हंकारी देखे गए ने। पर जो सच नाल जुड़ गया है उहदे सारे पाप दूर हो जाते हैं, उहदी सारी मैल धुल के बाहर आ जाती है। इस वास्ते सच ही सारे पापां दा दारू है, सच ही सारे रोगां दा दारू है ते सच ही सारे पापां नूं जड़ों कट देंदा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, सच सबना होए दारू पाप कड्ढे धोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। मैं उन्हां दे अगों जोदड़ी करदा, बेनती करदा, तरले करदा किन्हां दे अगों? जिन्हां दे पल्ले विच सच है, जिन्हां दे हिरदे विच सच है। मैं उन्हां दे अगों हुक्म नहीं करदा, मैं उन्हां दे सामने नहीं आउंदा, मैं ते हथ जोड़ के उन्हां दे अगों खड़ा, मैं ते बेनती रूप विच उन्हां दे नाल बचन करदा, मैं ते जोदड़ियां उन्हां दे अगों करदा जिन्हां दे कोल सच है। दरअसल जिहदे कोल सच है वो ते इतना महान है कि जगत दियां महान हस्तियां भी उहदे अगों हथ जोड़ के खड़ियां होणगियां। गुरु नानक देव जी महाराज दरअसल इहदे च ऐसा कहना चाहते हैं और यही कुछ कह रहे हैं कि जगत दे महान जी भी उसदे अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे जिहदे कोल सच है, जो सच नाल जुड़ गया है, जिहदे कोल सारे पापों नूं दूर करने दा दारू सच है। वो इतना महान है, महाराज कहने नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए। ऐसे जो सचियार ने जिन्हां दे हिरदे विच सच है, जिन्हां दे रोम रोम विच सच है, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं ते इको ही दान तेरे कोल मंगदा कि उन्हां दे चरनां दी खाक मैनू दे, उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू दे। कहंदे ने नाम अभ्यासी जिहड़ा है उहदे शरीर तो जिहड़ी वाइब्रेशन निकलदी है, तरंगां निकलदियां ने, वो सब तो ज्यादा प्रभावित करदियां ने खाक नूं ते पानी नूं। खाक अक्सीर बन जाती है, पानी अमृत बन जाता है।
जिथे बैठ के कोई भजन कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसा उच्चारण कर रहा है एकाग्र चित्त होके, तो आले दुआले पानी चाहे भांडे च पिया है ते चाहे घड़े विच पिया है या सरोवर है, वो पानी अमृत बनेगा और खाक अक्सीर बनेगी। दरबार साहब के सरोवर नूं इसे वास्ते ही असीं अमृत सरोवर कहने आ, क्योंकि अमृतमई नाम अठे पैर उत्थे गूंजदा रहिंदा है। अठे पैर नाम दा उत्थे उच्चारण है ते नाम दी छो पानी नूं अमृत बना देंदी है, नाम दी छो खाक नूं अक्सीर बना देंदी है। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी साहब दा फरमान है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जे आद तो लैके तू अंत तक वेखना चाहना है तां जिहड़े औलिया ने जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे चरनां दी खाक नूं अपनी अखां दे च पा, उन्हूं सुरमा बना। सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। दरअसल नाम दियां तरंगां, नाम दी झनकार, नाम दी झरनाहट खाक नूं और पानी नूं ज्यादा मुतासिर कर दी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल काफी चिर तक गुरु घर की सेवा करते रहे, कलम नाल भी और हत्थां नाल भी। आप लंगर भी चलाते सन ते लंगर तो फारग होके फिर आप लिखते होंगे सन। और यह भी एक इतिहास है कि एक दिन नंदलाल जैसा कवि, शायर, दार्शनिक, फिलोसफर तलवार पहन के आ गया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंदलाल तेरी कलम जो कुछ कर सकती है, तेरी तलवार वो नहीं कर सकती। तेरे हाथ दे कलम ही शोभा पाती है, तेरे हाथ दे तलवार नहीं। तू दार्शनिक है, तू कोमल हुनरां दा मालिक है, तू मैदान जंग दे किसी का खून नहीं वेख सकता। तू ते कोमल हुनरां दा मालिक है, तेरी कलम ही क्रांति लिया सकती है, तेनू तलवार दे नाल क्रांति लियाण दी लोड़ ही नहीं। तू कलम नूं अपने अंदर धारण कर। कहंदे एक दिन सतगुरु प्रसन्न होए ते कहने लगे, पुरखा अज साडा जी करदा है तेनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे असी कुछ होर देईए, तेरी मंग कुछ होर होवे, लिहाजा तू खुद मंग की देईए। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, महाराज जद मैं इस दर ते पहले पहल आया सी, अनेकां मंगां नाल मेरा हिरदा भरिया होया सी। जैसे जैसे आप दे चरनां च दिन बतीत होंदे गए, मंगां मिटदियां गईयां। परम पुरख महान पुरख दी संगत करीबन करीबन संसार दीयां मंगां नूं ही खत्म कर दी है। जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग वधे, वो बंदा संसारी है, वो बंदा भगत नहीं, वो बंदा संत नहीं। ते जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग घटे ते करतार दी मंग पैदा होए, दरअसल वही बंदा संत है, वही भगत है। तो नंदलाल कहने, महाराज जब मैं आया सी ते मंगां दा गुबार मेरे अंदर सी, हुण ते सहजे सहजे सारियां रुखसत हो गई, ते हुण मैं की मंगा। गुरुदेव कहने लगे, अज असी संकल्प किया है तेनों कुछ देना है, ते जब देना है तो चलो नहीं कोई मंग तां भी किसी मंग नूं जन्म दे, तू मंग। भाई साहब भाई नंद लाल दी ए मंग दीवाने गोया नामक पोथी ग्रंथ दे च दर्ज है। आप हाथ जोड़ के दस्त बस्ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सम्मुख होके बेनती करते ने, जोड़री करते ने, शबद कुर्बाने खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है मेरे पातशाह, बाकी सब मिट गई हैं, बाकी तमाम इच्छावां शांत हो गई हैं, एक आरजू है। शबद कुर्बाने खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ मेरे पातशाह एक कोई आरजू मेरा दिल करदा है कि ये संगतां, ये रसक पुरुष, ये नाम धरीक, ये नाम दे रसीए जिन्हां जिन्हां गलियां चों लंघ के आप दे दर तक पहुंचते ने,
उन्हां गलियां दी खाक मैनू बना दे ताकि मैं उन्हां दे चरनां दी खाक बना। ते जे मैं उन्हां दे चरनां दी खाक बनिया तो फिर लाजमी है किसी दी मस्तक दी खाक बनांगा। इस तरह के पुरुषों की खाक नूं ते मत्थे ते लाया जाता है। जो परम पुरखां दे चरनां दी खाक बन जाए वो संसार दे मत्थे दी खाक बन जाता है, वो संसार दे सिर दी खाक बन जाता है। लोगों को वो खाक अपने सिर दे च रखनी पैंदी है जो परम पुरख दे चरनां दी खाक बन जाए। नंद लाल दी इस मंग नूं सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। आखिया तू इतना पावन है, इतना महान है कि तेरे चरनां दी खाक नूं ही जगत लोचेगा। तू इतना महान है, इतना उत्तम है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी ऐसा फरमान किया, अंतर जामी पुरख बिदाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास अह सुख मांगे मुको कर संतन की धूरे। मैनू संत दी धूड़ बना, क्योंकि संत दी धूड़ ते संसार दे मत्थे दी धूड़ होंदी है, उते पावन होंदी है, उते महान होंदी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं ते इक्को ही दान मंगदा जे तू देवे, जे तू राजी होवें मैनू दान देण विच तां दान महिंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाइए। जो तेरे नाल जुड़े हुए ने, जो सचियार हो गए ने, जिन्हां दे सारे पाप धुल गए ने, उन्हां दे पैरां दी तलियां दी जिहड़ी खाक है जे किधरे मैनू मिले तां मैं अपने मत्थे ते लावां, मैं अपने मस्तक ते लावां। और आम सिख जगत विच ते धार्मिक दुनिया विच यह आख्या जाता है, ऐसे पुरुषों की चरण धूड़ी मत्थे दे माड़े रेख ही मिटा देंदी है, मस्तक नूं पावन कर देंदी है, महान बना देंदी है। कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलग दिहाईए। साहिब कहंदे ने, झूठ की पकड़ नूं, झूठ दे लालच नूं एक पासे रख के ऐ बंदे मन नूं इकागर करके वो जो न लखे जाण वाला अलग परमात्मा है ओदा ध्यान जोड़, ओदा चिंतन कर। इस तरीके नाल ही तू सचियार हो सकेगा। फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए। एक गल चेते करके तू सुन ले कि जैसा तू बीज बोएगा वैसे ही फल तेनू प्राप्त होंगे। तू फल ते दृष्टि ना रख, बीज ते दृष्टि रख। संसारी हर वक्त फल ते दृष्टि रखता है, अपने बीज ते नहीं। बीज गलत बोई जाता है ते फल की कल्पना बड़ी चंगी करी जाता है, ऐ सुख मिले, ऐ सुख मिले, ऐ आनंद मिले, ऐ रस मिले, ये फल ने ते दृष्टि फल ते बोई जाता है कंडे। बाबे फरीद का बड़ा सोहना कहना है, लोड़े दाग बिजोरियां इकर बीजे जट, हंडे उन कदाएं दा पैंदा लोड़े पट। मंगदा है ये अंगूर दाख खुरमानियां ते बीजदा है जट की है किकर। बीज ते ध्यान ही नहीं है। भगत ओ है, संत ओ है, दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं। बस जीवन दिया ये दो शैलियां ने, दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं, ये भगत है। तो जब दृष्टि बार बार बीजते होगी ऐसा बंदा माड़ा बीज नहीं बोएगा, क्योंकि दृष्टि बीजते है, ध्यान बीजते है। कि संसारी हो ध्यान फल ते है, बीज ते ध्यान ही कोई नहीं। बीज नूं वेखदा ही नहीं, बीज नूं सोचदा ही नहीं कि बीज की है। ध्यान फल ते है, फल चंगा मिले, फल मिठा मिले, फल रसदायक मिले, बीजी जांदा है। जंड ते किकर मंगदा पिया अंब ते अंगूर, ये संसारी दा लक्षण है। साहिब कहंदे ने, इतनी गल याद रखें कि फल तेरी झोली च वही कुछ पैना है जैसा तू बीजेगा, जैसी कार कमावेगा। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दी पाईए। जे किधरे पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वला संस्कार अज तो पहले जो कुछ भी कीता है वो पूर्वला कीता है। एक दिन जो पहले कीता है, एक महीना जो पहले कीता है, एक साल जो पहले कीता है, एक जन्म जो पहले कीता है, वो पूर्वला है। जो कल कर चुके हैं गुजरे हुए ओदे भी संस्कार बनेंगे, जो एक महीना पहले कर चुके हैं ओदे भी संस्कार बनेंगे। अज तो पहले जो कुछ भी है वो सब कुछ पूर्वला है। ते महाराज कहने किसी का पूर्वला कोई लिखिया लेख होवे जिसने कुछ पूर्व दे बीजे है,
भाव जिसने कुछ कल बीजे है ते अज फल की इच्छा करेगा, कि कल बीजिया ही नहीं अज फल किथे। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दी पाईए। जे पूर्वले संस्कार मथे ते ऐसे लिखे होवन तां सचियार जिहड़े ने परम सचियार उन्हां दी धूड़ मथे ते लाण नूं मिलदी है। इस तरह मथे दीआं माड़ियां रेखां मिट जांदियां ने। मत थोड़ी सेव गवाईए, पर ऐसा हुंदा है अपनी मत थोड़ी होवे, सोचनी थोड़ी होवे, संकीर्ण होवे, तां जो कुछ बंदा सेवा करदा है वो भी गवा छड़दा है, क्योंकि थोड़ी मत करके अहंकार पैदा होंदा है। विवेक मत चाहिए, महान मत चाहिए, प्रभु नूं समझण लई, गुरु नूं समझण लई। ते गुरु दी सब तो वड्डी दात है महान मत देनी। हार परियो स्वामी के द्वारे बीजे बुद्ध विवेका। ते जैसे विवेक बुद्धि प्राप्ति होंदी है, मनुख दी सेवा नूं फिर भाग लगदे ने, मनुख दी सेवा नूं परिफुल्लत होंदी है, उन्होंने नाम का रस प्राप्त होता है, उन्होंने जीवन की जुगत प्राप्त हो जाती है, उन्होंने जीवन का ढंग प्राप्त हो जाता है।